नमस्कार, मैं रूपांतरण एक प्रयास ट्रस्ट से अर्चना। आप ये देख रहे होंगे इतना सारा कूड़े का ढेर लगाया और इस कूड़े के बीच में क्या कर रहे हैं। दरअसल रूपांतरण एक प्रयास ट्रस्ट काफी सारे विषयों पे काम करता है, लेकिन दो चीजों पर उसका काम है। एक तो है एजुकेशन और इन्वायरमेंट। एजुकेशन के लिए हमने एक लाइब्रेरी खोली हुई है। ये लाइब्रेरी दक्षिणपुरी में है, 7 नंबर ब्लॉक में, मोहल्ला क्लिनिक के पास। और दूसरा हमारा काम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर वर्ष मानसून सीजन में वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण का कार्य करने के अलावा हम अपनी इस धरती माँ, इस पृथ्वी को बचाने का भी काम करते हैं। देखिए कैसे। तो ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं, सारा प्लास्टिक अगर हम फेंक देंगे तो ये सारा प्लास्टिक जो है वो लैंडफिल साइट में इकट्ठा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा ढेर लगता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के शिकार होते जा रहे हैं और हम इतना उपभोग की हमें आदत पड़ गई है कि हमने एक पैकेट लिया, पानी की बोतल पी, कोल्ड ड्रिंक पी और उसको डस्टबिन में डाल दिया। और ये डस्टबिन का कूड़ा जो है वो सारा इकट्ठा होके बड़े कूड़ेदानों के थ्रू जो है वो बड़ी बड़ी लैंड साइड जो है जहाँ पे कूड़ा जाता है, कूड़े के ढेर जहाँ जाते हैं वहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है वो कवर कर लेता है। और दूसरा कि प्लास्टिक हमारी अर्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये प्लास्टिक जो है वो हमारी अर्थ में तब भी जाएगा, तब भी ये कम से कम 500 सालों तक ये गलेगा नहीं, डिग्रेड नहीं होता है। तो इस प्लास्टिक को हम क्या करें? इस प्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक संस्था है ब्लू प्लैनेट संस्था के साथ हमने टाई अप करा है और इस संस्था को हम ये प्लास्टिक जो है हर मंथ इकट्ठा करते हैं। हम अपने यहाँ पे आने वाले सभी स्टूडेंट से और हम लोग हमारी इस एनजीओ के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने घर का कोई भी प्लास्टिक, कोई भी वेस्ट जो है वो फेंके नहीं, कूड़े में नहीं फेंके। अगर आप कोई बिस्किट का पैकेट बिस्किट खाते हैं तो वो रैपर ना फेंके। अगर आपने पॉलिथीन प्लास्टिक इस्तेमाल करी है तो पन्नी ना फेंके। अगर आपने दूध सी थैलियाँ, दूध या छाछ पिया है तो वो ना फेंके, वो इकट्ठा करते रहें। आप घर में 2 बैग बनाइए, एक बैग में आप प्लास्टिक को डालिए और दूसरे बैग में आप पेपर वगैरह, ये जो गत्ते आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के गत्ते वगैरह भी हमें मिल जाते हैं। तो ये इकट्ठा करके आप हमें दीजिए और ये हम ब्लू प्लैनेट संस्था जो है उसको देते हैं और वो एनजीओ इसका क्या करता है, इसको रिसाइकल करता है, इसको रीयूज करता है और इसका इस तरह का सामान बनाता है जिससे कि जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी इस तरह से हानिकारक प्लास्टिक जो है वो कचरे में ना फेंके, ये प्लास्टिक इकट्ठा करके हमें दें और हम ये रीयूज के लिए, रिसाइकल के लिए एक संस्था को देंगे। ठीक है। और इससे हम अपनी पृथ्वी, प्रकृति के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। हम उसे गंदा ना करें। आज हमारे पास पैसा है तो हम इस प्रवृत्ति को छोड़ें कि हमारे पास पैसा है और हम चीजें उपभोग करेंगे और उसे फेंक देंगे, क्योंकि ये प्रकृति आगे नष्ट हो जाएगी। हम अपनी भावी पीढ़ी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। अगर आज हम इतना गंद फैलाएंगे तो फिर आगे आप सोच के देख लीजिए कि हमारी आगे वाली जनरेशन जो है वो किस भयावह स्थिति में पहुंच सकती है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आइए और हमें सहयोग करिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।